जादुई झोपड़ी। रामदीन अपने दो बेटों के साथ रहता था, विक्रम और समर। विक्रम, बड़ा बेटा, होशियार, पढ़ा लिखा, मगर बहुत ही चालाक और स्वार्थी। और जैसा वो वैसे ही उसकी पत्नी। समर, छोटा बेटा, सीधा सादा, मेहनती, सबकी मदद करने वाला, मगर भोला। पिताजी, आपकी इतनी संपत्ति है, खेत हैं, आप वो मेरे नाम कर दिए तो मैं उसमें एक अस्पताल बनवाऊंगा। गांव के सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, शहर जाते हैं इलाज के लिए। यहाँ एक अस्पताल होना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, कह तो तू सही रहा है, मगर मैं ये नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूं। अगर सारी संपत्ति तुझे दे दी तो समर का क्या होगा? पिता का मानना था कि दोनों बेटों को जमीन और घर बराबर से मिलना चाहिए। लेकिन विक्रम को ये मंजूर नहीं था। वह चाहता था कि सारी संपत्ति सिर्फ उसी के नाम हो और समर को कुछ भी ना मिले। क्या हुआ, आपने पिताजी से संपत्ति की बात की? हाँ, बात तो की थी, मगर पिताजी चाहते हैं कि आधा हिस्सा समर को भी दें। ऐसा हुआ तो हम लोगों को क्या मिलेगा? मेरे दिमाग में एक योजना है। उसने अपने पिताजी के कमरे से पैसे चुरा के समर के कमरे में रख दिए। रामदीन को पैसे की जरूरत पड़ती है, वो अपने कमरे में जाता है तो उसको पैसे नहीं मिलते हैं। पिताजी, मैंने समर को आपके कमरे से निकलते देखा था। लगता है वही चोर है। नहीं, वो चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार समर का कमरा चेक कर लीजिए। समर, तुमने क्या मेरे कमरे से पैसे लिए हैं? नहीं पिताजी, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। तो पैसे कहाँ चले गए? तुमने ही लिए होंगे। मैंने तुम्हें पिताजी के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। नहीं, मैं पिताजी के कमरे में नहीं गया। जब नहीं चुराया है तो कमरा दिखा दो, क्यों नहीं देखने दे रहे हो? लेकिन जब मैंने चुराया ही नहीं है, तो फिर मेरे कमरे को क्यों चेक करना है? रामदीन गुस्से में आ जाता है। अब घर में समर का नहीं, बल्कि सबका कमरा चेक होगा। ये बोलकर रामदीन समर के कमरे में जाते हैं और उनको समर के कमरे से पैसे मिल जाते हैं। ये सब क्या है समर? तू तो कह रहा था कि तूने चोरी नहीं की, तो फिर ये सब क्या है? समर लाख सफाई देता रहा, मगर विक्रम ने इतना नाटक किया कि पिताजी ने फैसला सुना दिया। अब तू इस घर में नहीं रहेगा। जा, अपने दादा के पुराने घर चला जा। हम तुझे यहां नहीं देखना चाहते। समर रोता हुआ वहां से चला गया। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे। समर एक बैग में अपने कपड़े बांधकर पुराने जंगल के बीच बसे दादा के घर पहुंचा। एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी लकड़ी की थी लेकिन चमक रही थी, जैसे खुद बोल रही हो। समर झोपड़ी के अंदर गया तो देखा एक बूढ़ी औरत बैठी थी। माई, सफेद बाल, चमकती आंखें और शांत चेहरा। माई बोली, मैं जानती हूँ कि तुझ पर क्या बीती है। ये झोपड़ी तेरे दादा की थी मगर अब तेरी है। मिर जाने के बाद यहाँ सब बदल जाएगा। जो तू चाहेगा ये करेगी, लेकिन याद रखना, सिर्फ सच्चे दिल से मांगना, लालच मत करना। ये बोलते ही वहां से वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है और झोपड़ी बदल जाती है। ये सब समर और उसकी पत्नी देखकर हैरान हो जाते हैं। समर की पत्नी समर से कहती है, भूख लगी है, यहाँ तो खाना भी नहीं है, क्या करें? ये बोलते ही समर और उसकी पत्नी के सामने खाना आ जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक जादुई झोपड़ी है। ऐसे ही पलक सिर्फ आदेश देती रहती और जादुई झोपड़ी खुद सारा काम करती रहती। समर ने झोपड़ी की मदद से खेती शुरू की। खेत खुद ब खुद तैयार होते, बीज खुद बोए जाते और बारिश भी समय पर होती। वो गांव वालों की भी मदद करने लगा, कभी किसी को अनाज देता, कभी किसी का इलाज करवाता।
धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। वो अब समर बाबू बन गया, गांव का प्रिय, बड़ा और सम्मानित किसान। लेकिन समर ने कभी झोपड़ी से अपने लिए ज्यादा नहीं मांगा, सिर्फ सबकी जरूरतों को पूरा करा। इधर विक्रम की हालत बिगड़ने लगी। व्यापार में घाटा हुआ। अब विक्रम अकेला और हताश था। गांव वाले बता रहे थे कि समर अब बहुत अमीर और प्रतिष्ठित हो गया है। उसका मन जलने लगा। जरूर कोई खजाना हाथ लगा है। मुझे भी चाहिए। विक्रम समर के पास पहुंचा, मगर अब रूप बदल चुका था। चेहरा मासूम, बातें मीठी। भाई माफ कर दो, मैं बहुत पछता रहा हूँ। क्या मैं एक रात यहीं तेरे पास रुक सकता हूँ? भाई, तू मेरा भाई है। जो बीत गया है उसे भूल जा। रात को सब खाने के लिए आए। समर ने कहा, जो कुछ भी मेरे भाई को खाने में पसंद है सब आ जाए। सब कुछ खाने के लिए आ जाता है। ये देखकर विक्रम हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये जादुई झोपड़ी है। रात को विक्रम चुपके से झोपड़ी से कहता है, हे झोपड़ी, मुझे खजाना दो। मुझे सबसे अमीर बना दो। मेरे नाम महल बना दो। झोपड़ी से एक तेज रोशनी हुई और माई की आवाज गूंजी, तू लालच से भरा है, तू इसके लायक नहीं है। झोपड़ी में जोरदार रोशनी हुई। विक्रम बेहोश होकर बाहर गिरा। जब होश आया तो वो डरा हुआ था। विक्रम को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। विक्रम को लगने लगा कि उसने समर पे झूठा आरोप लगाया था, तभी उसके साथ ये सब हुआ है। पिता बीमार हो गए और बोले, विक्रम समर को बुला दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। विक्रम जोर जोर से रोने लगा। किया हुआ बेटा क्यों रो रहा है? पिताजी, मैंने समर पर झूठा आरोप लगाया था। उसने चोरी नहीं की थी। ये सब मैंने ही किया था ताकि वह इस घर से चला जाए। मैंने गलती की बेटा। समर निर्दोष था। मैं तेरी बातों में आ गया। समर ने पिता का इलाज करवाया। फिर झोपड़ी से कहा, अब मैं खुद सब संभाल सकता हूँ। मुझे तुझसे अब कुछ नहीं चाहिए। माई मुस्कुराई और बोली, तेरे दिल में सबसे बड़ा जादू है समर। उस दिन के बाद झोपड़ी का जादू खत्म हो गया। जिसका मन साफ हो उसके साथ खुद कुदरत चलती है, और जो लालच करता है उसे सब कुछ खोना पड़ता है।